नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा इक्विटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, इक्विटी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, वो हम डिफाइन करेंगे। और जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में इक्विटी एंड इक्वालिटी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये आपका बीएड के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी आगे जो आपके टीचिंग एग्जाम्स है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हम इक्विटी और इक्वालिटी दो वर्ड्स हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो सिंपल हम एक ही तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इक्विटी एंड इक्वालिटी दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं और दोनों का मतलब भी अलग अलग होता है, दोनों में अंतर भी होता है। क्या होता है अंतर, वो हम देखते हैं। पहले हम इक्विटी की बात करते हैं, ठीक है। इक्विटी क्या होती है, समानता, ठीक है। मतलब इक्विटी इज अबाउट फेयरनेस, इट इज अबाउट मेकिंग श्योर पीपल गेट एक्सेस टू द सेम अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि इक्विटी का मतलब होता है कि हम ऐसा नहीं है हर किसी को सेम ट्रीटमेंट दें। जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उसको उसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। रिजल्ट सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है हमें इनपुट थोड़ा सा अलग देना पड़े, हो सकता है हमें इनपुट डिफरेंट करना पड़े, लेकिन आउटपुट इन द एंड हमें रिजल्ट इक्वल मिलना चाहिए। सभी को अपॉर्चुनिटी अलग अलग ना मिलकर इक्वल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर फेयरनेस की बात होती है, जस्टिस की बात होती है। इक्विटी का मतलब अगर आप नॉर्मली समझना चाहें तो आप इसको जस्टिस से कनेक्ट कर सकते हैं कि सभी को न्याय मिले, सभी के साथ जस्टिस हो, फेयरनेस हो, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस से, जस्टिस से, कि हम सभी के साथ फेयरनेस रहें, फेयर रहें, सभी को न्याय मिलना चाहिए और सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिले। हो सकता है उसके लिए सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें इनपुट अलग अलग देना पड़े, जिसकी जैसी ज़रूरत हो उसको वैसा इनपुट दें ताकि उनके साथ जस्टिस हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है समटाइम आवर डिफरेंसेस history can create barriers to participations, so we must ensure equity before we can enjoy equality। देखिए, कई बार क्या होता है, हम दो व्यक्तियों में अंतर कर रहे हैं, उससे हमारी हिस्ट्री पर अफेक्ट पड़ता है। आगे कुछ हिस्ट्री बनने से रह जाती है। ये हो जाता है, मान लीजिए हमने एक बच्चा है जो कि योग्य है, एबल है, हम उसको मौका नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने का, ठीक है। हम दूसरे बच्चे को मौका दे रहे हैं, तो हम एक हिस्ट्री बनने से रोक रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है वो बच्चा जो है, जो योग्य है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, हो सकता है वो आगे अगर हम उसको मौका दें, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दें, थोड़ा सा अपना एफर्ट्स दें, तो हो सकता है वो कोई कल जाकर एक नई हिस्ट्री को क्रिएट कर सके। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि इक्वालिटी लाने से पहले हम इक्विटी को ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सबके साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इक्वालिटी के चक्कर में हमें जस्टिस फेयरनेस को नहीं देखना चाहिए। अभी हम इक्वालिटी टर्म्स को आगे पढ़ेंगे, उससे आपका ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इक्विटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल एंड टू प्रोवाइड सेम सिचुएशन एंड कंडीशंस टू ऑल। इसका मतलब ये होता है सभी के साथ जस्टिस हो, सभी के साथ फेयर तरीके से जो है ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। और सभी को सेम सिचुएशन मिले, सेम कंडीशन मिले, सेम आउटपुट मिले। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्विटी को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, फेयरनेस या जस्टिस। फेयरनेस या जस्टिस से मतलब आप समझ जाइएगा कि न्याय से बात हो रही है। हो सकता है थोड़ा बहुत हमें इनपुट डिफरेंट देना पड़ जाए, बच्चे को जैसी जिसकी ज़रूरत है उसको उसके अनुसार इनपुट देना पड़ जाए। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, एक नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, अच्छा खासा नॉर्मल बच्चा है जो कि सभी चीज़ों को आसानी से समझ लेता है। एक वहीं पर ही दूसरा बच्चा है जिसको थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है, जिसको कि एक या दो बार में समझ नहीं आता, जिसके साथ थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। उसको जब हम अच्छी तरीके से 3-4 एक्सप्लेनेशन के साथ, 3-4 एग्जाम्पल के साथ जब हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, उसको समझ नहीं आता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अगर एक बच्चे को आधा घंटा दे रहे हैं दूसरों को भी आधा घंटा दें, नहीं। ये तो हुआ इक्वालिटी, कि दोनों के साथ हम इक्वल ट्रीट करें, चाहे किसी की ज़रूरत कैसी भी हो। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, जस्टिस। उस बच्चे को 1 घंटे में टॉपिक समझ में आ गया, उसको 1 घंटा दो। दूसरे बच्चे को अगर 2 घंटे में सब टॉपिक समझ में आ रहा है, दूसरे बच्चे के लिए अगर हमें दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उसके लिए आप दोबारा एक्सप्लेन करो, वो उसके लिए जस्टिस होगा। जब आप दोबारा एक्सप्लेन करोगे या उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे, उसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दोगे, तब क्या होगा, वो भी उस टॉपिक को समझ पाएगा। अब जाकर जो है दोनों के साथ जस्टिस है कि दोनों बच्चे जो हैं एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, आउटपुट आपका इक्वल आया है, दोनों के साथ जस्टिस हुआ है, दोनों सेम कंडीशन में हैं,
है, एक टॉपिक को दोनों जानते हैं, ठीक है, लेकिन इनपुट हमने अलग अलग दिया है, एक को हमने आधा घंटा दिया है, एक को हमने 1 घंटा दिया है, उनकी ज़रूरत के अनुसार। तो इक्विटी में यही मतलब होता है कि बच्चों के साथ, व्यक्तियों के साथ फेयरनेस किया जाए, जस्टिस मिले उनको, जिसकी जैसी ज़रूरत है उनको वैसा इनपुट दिया जाए, ताकि सभी लोग एक सेम कंडीशन सभी लोगों के लिए प्रोवाइड की जा सके, सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। आगे हम जेंडर इक्विटी की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इक्वालिटी को समझ लेते हैं, ताकि जो हमारा कंसेप्ट है वो आगे चलकर और क्लियर हो जाए। इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी होता है समानता, मतलब बिल्कुल समान कर दो काम, सबको सेम ट्रीट कर दो, सबको एक ही फीते से नाप दो, जो कहावत होती है ना, सबको एक फीते से नाप देना, वो वाला काम यहाँ पर होता है। अब चाहे किसी की कोई भी कंडीशन हो, किसी की भी कोई भी ज़रूरत हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हम सबको सेम ट्रीट करेंगे, वो होता है इक्वालिटी, ठीक है। एक बच्चा जिसको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, एक बच्चा है जो नॉर्मल हेल्दी बच्चा है, हम हेल्दी बच्चे के साथ भी उतना ही जो है टाइम देंगे, उसको भी उतना ही एफर्ट देंगे जितना कि हम एक वीक बच्चे को दे रहे हैं। तो ये तो गलत हुआ ना, वीक बच्चे के साथ जस्टिस नहीं हुआ, वो इनजस्टिस हुआ, क्योंकि अगर आप उसको उतना ही टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चे से कम समझ पाएगा, दूसरे बच्चे से उसको ज़्यादा टाइम चाहिए तो उसको ज़्यादा टाइम दो, ताकि दोनों बच्चों को सही फेयरनेस, सही जस्टिस मिल सके। इक्वालिटी में तो क्या होता है कि हम सबको एक ही तराजू में तोल रहे हैं, हम सबको सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमने नॉर्मल बच्चे को एक टॉपिक 10 मिनट में पढ़ाया, हम दूसरे को भी 10 ही मिनट देंगे, 15-20 मिनट नहीं देंगे, तो ये गलत हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका इक्वालिटी, यानी कि सबके साथ समान बिहेव करना, सेम ट्रीटमेंट करना। इक्वालिटी इज इक्वल्स टू हु इज गिविंग एवरीवन अ शूज, मतलब सबको एक ही जूता दे दो। अब हो सकता है एक का पैर बड़ा है, एक का पैर छोटा है, तो छोटे बच्चे को छोटा शूज दिया जाएगा उसके पैर के साइज का, बड़े व्यक्ति को उसके पैर के साइज का शूज दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं अगर हम सबको 7 नंबर का शूज दे देंगे तो जो छोटा बच्चा है उसके पैर में का तो उसको शूज मिल भी गया, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसको उसकी ज़रूरत के अनुसार शूज दो, उसको छोटा साइज चाहिए तो उसको छोटा साइज दो, बड़े को व्यक्ति को बड़ा साइज चाहिए, उसको बड़े साइज का शूज दो, उसको बड़े साइज का जूता दो, ताकि दोनों व्यक्ति जो हैं, दोनों जो अलग अलग पर्सन है, वो कंफर्टेबली अपने शूज को पहन सके, और दोनों को पास अब सेम आउटपुट है कि दोनों आराम से शूज को पहन रहे हैं, दोनों के पैरों में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हम छोटे बच्चे को भी बड़े व्यक्ति जैसा ही जूता दे दे तो क्या होगा, उसको दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है, वो उसको को पहन कर चल ही नहीं सकता। तो वो चीज़ होती है। इक्वलिटी में क्या होता है, दो सबको सेम शूज दे दो, एक इक्वल शूज दे दिए हमने, सबके साथ एक सेम काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हम इक्विटी इन इक्वालिटी में अंतर समझते हैं, तो इक्वालिटी होता है सबको सेम ट्रीट करना, इक्विटी का मतलब होता है जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार ट्रीटमेंट करना। इनपुट डिफरेंट हो सकता है, आउटपुट सेम होना चाहिए, ठीक है। इक्विटी में हम आउटपुट पर फोकस करते हैं कि आउटपुट रिजल्ट सेम होना चाहिए, सबको सेम कंडीशन मिलनी चाहिए। इनपुट आपका डिफरेंट हो सकता है। इक्वालिटी में क्या होता है कि हम इनपुट इक्वल देंगे, चाहे उनसे आउटपुट अलग अलग क्यों ना मिले, कुछ भी मिलता रहे, किसी को दिक्कत हो ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने ये एक इमेज है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इक्विटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको 2 बॉक्स की जरूरत है तो 2 बॉक्स दिए, बड़े बच्चों को बॉक्स की जरूरत ही नहीं तो उसको दिया ही नहीं, ताकि तीनों बच्चे जो हैं वो आराम से मैच को देख पाए। दूसरी इमेजेस में आप देख रहे हैं सबको एक एक बॉक्स दे दिया। अब जो तीसरा बच्चा है, जो सबसे छोटे साइज का बच्चा है, उसको बॉक्स मिलने के बाद भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो मैच नहीं देख पा रहा है, तो इस इक्वालिटी का क्या करें, इस सेमनेस का, इस बराबर का क्या करें हम, इस बराबरी का, ठीक है। तो इक्विटी वो कहती है कि सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, इनपुट अलग अलग हो सकता है, आउटपुट सेम होना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी कहती है कि हम इनपुट सेम देंगे, आउटपुट चाहे हमारी तरफ से कुछ भी हो, आउटपुट चाहे भाड़ में जाए, वो वाला कहावत यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। ये एक बात क्लियर हो गई होगी आपके। जेंडर इक्विटी पढ़ते हैं। जेंडर इक्विटी में क्या होता है कि हम जेंडर के आधार पर लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव ना करें, ठीक है। जिसकी जैसी ज़रूरत है, जिसको जब जितनी ज़रूरत है उतनी अपॉर्चुनिटी, उतना इनपुट दिया जाए, ताकि सभी को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सके। अगर कहीं हमें लगता है बॉयज़ को ज़्यादा जो है टाइम देने की ज़रूरत है, या उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो। अगर हमें कहीं लगता है गर्ल्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, तो गर्ल्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो। तो जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उसको वैसा ही इनपुट दो, ताकि आउटपुट इक्वल आ सके सबके साथ, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, मेल हो फीमेल हो, सबके साथ जो है जस्टिस हो सके। ये आप बाकी का थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं लिखा, यही सब बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको
डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, यही सब लिखा हुआ है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब जब आप इनको पढ़ेंगे तो नीचे एक टेबल दी हुई है यहाँ पर, ये नोट्स आपको हमारी स्पर्श क्लासेस की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे www.sparshclasses.in पर। वहाँ पर जाएंगे आप, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाला जब सब्जेक्ट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। यूनिट 2 है ये आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी की एक टेबल बनी हुई है, जिनमें इन दोनों में जो जो डिफरेंस होते हैं वो बिल्कुल क्लियरली किए हुए हैं। एक बार देख लेते हैं। इक्विटी जो टर्म्स होती है वो फेयरनेस जस्टिस को प्रमोट करती है, और इक्वालिटी जो होती है वो इक्वल ट्रीटमेंट को प्रमोट करती है। इक्वालिटी का मतलब सेमनेस और इक्विटी का मतलब फेयरनेस या जस्टिस, ठीक है। ये बाकी के आप जो डिफरेंसेस देख लेंगे, वही सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बोलकर डिस्क्राइब की हुई है एग्जाम्पल के साथ, वही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर आपकी यूनिट 1 ही है ये आपकी, सॉरी यूनिट 2 में आपको बोल रही थी, यूनिट 1 है। यूनिट 1 आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की। आने वाली वीडियो में हम 2nd यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ पहुँचाइए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। और आने वाली वीडियो को अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।